जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बिहार लेखपाल और बीएसपीएचसीएल यानी कि बिहार बिजली विभाग का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि अकाउंटेंसी के प्रश्न हैं पीवाईक्यू जो बीपीएससी में आए हैं अभी हाल ही के एग्ज़ामों में। उनको देखिए, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके भी एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। तो वीवीआई प्रश्न है, ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको कट ऑफ पार करना है, तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, है ना। कट ऑफ पार करने वाले सवाल हैं, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, प्रश्नों को बारी बारी से देखें। बहुत अच्छी तरह से लिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है हिंदी का थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, इसलिए इंग्लिश में ही समझना पड़ता है ज़्यादातर, है ना। तो अकाउंटेंसी के हैं पीवाईक्यू, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, और नए हैं तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखें प्रश्नों को। लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है, क्या है गुणात्मक विशेषता, तो इसमें से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी और ई ऑप्शन तक जाता है, बीपीएससी का ये खास स्टाइल है ना। मोर देन वन और नन ऑफ द एबव ये एक्स्ट्रा रहते हैं, इसी में बच्चे जो है ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका तैयारी हो गया है ज़रूर से ज़रूर और तैयारी में लगे रहें। एग्ज़ाम तो जुलाई में ही होने की संभावना ज़्यादा है ना। ये CHSL का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ही हो गया लगभग, तो उसके बाद अब कोई ना कोई डिसीजन आएगा, है ना। लेखांकन की गुणात्मक विशेषता इनमें से क्या है, तो रिलेवेंस, प्रासंगिकता, है ना। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, लेखांकन के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित है, कौन कौन से सम्मिलित हैं, थोड़ा छोटा कर दें पूरा क्वेश्चन दिखेगा, है ना। तो कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें, इसमें से एक से ज़्यादा ही हैं, है ना। लोग तैयारी करते हैं तो सारे बातों को समझते होंगे। कीपिंग सिस्टम रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब सही है। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का चित्रण करना, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा हैं तो एक से ज़्यादा सही हैं। मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक, है ना। ये बीपीएससी का खास है, अधिकतर हमारे में चार ही ऑप्शन अधिकतर आएंगे, फिर भी ध्यान देना है क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, कहाँ कहाँ घुमाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की शाखा नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है ही, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, इसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, वित्तीय प्रबंध, तो ये जो है लेखांकन की शाखा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर दीजिए। अब बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिक्स्ड एसेट्स, निम्नलिखित में कौन सी अस्थाई संपत्ति है। अस्थाई संपत्ति जिसको कि बेचा नहीं जा सके आपका, इसमें देखिए बैंक में रोकड़, अल्पकालीन ऋण ये भी नहीं है, सामग्रियाँ ये भी नहीं है, यानी कि इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ये ऑप्शन देख के अस्थाई संपत्ति इसमें से कोई नहीं है। ये प्रश्न को और देखते हैं। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए, व्यवसायिक लेन देन के पक्ष में प्रलेखित साक्ष्य को क्या कहा जाता है। क्रय विक्रय या प्रमाणक में से क्या कहा जाता है भाई। प्रलेखित साक्ष्य को क्या कहा जाता है, बाउचर्स, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अब ध्यान दीजिए। सारे प्रश्न अच्छे हैं, बीपीएससी में पूछे हुए हैं, खासकर बीपीएससी समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर एग्ज़ाम होता है। अभी टीचर्स के स्कूल टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ, उसके में पूछे हुए अकाउंटेंसी का 11वीं 12वीं का होता है जो, उनके हैं, तो अच्छे प्रश्न हैं सारे। द फीचर ऑफ एसेट्स इंक्लूड, क्या ये प्रश्न आपको जानना ज़रूरी नहीं है ना। तो प्रश्नों को देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। द फीचर्स ऑफ एसेट्स इंक्लूड, परिसंपत्तियों के लक्षणों में क्या शामिल है। इसमें परिसंपत्तियाँ मौद्रिक लागत से प्राप्त की जाती है,
परिसंपत्तियाँ व्यवसाय के स्वामित्व में रहती है। परिसंपत्तियाँ जो है मूल्यवान संसाधन है, ज़रूर सही है। यानी कि इसमें भी एक से ज़्यादा सही हैं तो एक से अधिक आंसर है ना, डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में लेखांकन परिकल्पना का आधार कौन सा? सॉरी, लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की अवधारणाएं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे जो हैं प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और रूल्स, ये सारे लेखांकन परिकल्पना का आधार होते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा भाई? मोर देन वन ऑफ द एबव, भी इसमें से भी एक से ज़्यादा, यानी कि तीनों लगभग सही हैं, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और रूल्स। तो ये लेखांकन परिकल्पना का आधार होते हैं, है ना, बेस होते हैं, थ्योरी बेस। तो ज़रूर आपको ध्यान होगा, कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, है ना। A concept that a business enterprise will not be liquidated in the near future is known as, वह अवधारणा कि एक व्यावसायिक उपक्रम का निकट भविष्य में समापन नहीं होगा, क्या कहलाता है? मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो ये गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट, विद्यमान था अवधारणा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि लेखा मानकों में से कौन सा रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है? रोका प्रवाह विवरण से कौन संबंधित है? AS2, AS4 या AS6? तो रोकड़ प्रवाह से संबंधित है AS3। ठीक है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 को बोला जाता है, इसलिए इसमें नहीं है। तो नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? दोहरी लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ये तो प्रश्न सभी जानते होंगे, अगर आप अकाउंटिंग शुरुआत कर किए हैं, 11वीं 12वीं में पढ़े हैं तो ज़रूर ये तो जानते ही होंगे, है ना। लूका पैसिओली, ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर भी प्रश्न ऐसे आते हैं और पूछा गया है, ये अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 15/12/2023 में ही, है ना। आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इजी प्रश्न लगते हैं, एक दो प्रश्न तो इजी लगेंगे ही, है ना। अगर पढ़े लिखेंगे तो सारे प्रश्न इजी लगेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन सी लेखांकन प्रणाली मान्य है? विच अकाउंटिंग सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन सी लेखांकन प्रणाली मान्य है? इसमें से तो कौन सी मान्य है भाई? लेखांकन का रोकड़ आधार, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या पेमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? इसमें से लेखांकन का संभूत आधार एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, यही होगा। तो ये सी आंसर ध्यान से नोट, नहीं जानते हैं इसमें से जितने प्रश्न उसको ज़रूर नोट कीजिए। जानते हैं अच्छी बात है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो आपके द्वारा आते रहेंगे मेरे द्वारा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, आप वीडियो देखेंगे तो, लाइक करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि आपको पसंद आया, तभी हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।